Natural resources, resources that are drawn from nature and used without modification are called natural resources. वो resources जो भी हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं और बिना किसी तब्दीली के, बिना उसमें कुछ चेंज किए हुए हम उसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर इन अवर रिवर्स एंड लेक्स, नदियों और तालाबों का पानी। द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिट्टी है, जो मिनरल्स है, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि नेचर द्वारा हमें फ्री में गिफ्ट में मिले हैं और हम उनका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी may be needed to use a natural resources in the best possible way. कई केस में ऐसा होता है कि हमें टूल्स का और तकनीक का सहारा लेना पड़ता है उस नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए, या उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर हमें यूज करना है तो कई बार हम डायरेक्टली ना यूज करके टूल्स और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका लेवल कैसा है डेवलपमेंट का, उनका यूज कैसा है, ओरिजिन कैसा है, स्टॉक कैसा है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अब हमने नेचुरल सोर्सेज को कई डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब डेवलपमेंट और यूज के हिसाब से रिसोर्सेज को दो ग्रुप्स में विभाजित किया जाता है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब एक कहलाते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज और एक कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके बारे में हमें ये पता होता है कि उनकी मात्रा कितनी है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। आज के जमाने में हम इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द रूरल रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। अब जो भी रिसोर्सेज उन्होंने बताए, जैसे कि कोल का जो डिपॉजिट्स हैं रूरल रीजन में जर्मनी के, पेट्रोलियम का वेस्ट एशिया में, डार्क सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में जो महाराष्ट्र में है, ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं क्योंकि हमें पता है कि इनकी क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है।